मैं रणजीत भारती, अध्यापक जवाहरलाल नेहरू स्मारक इंटर कॉलेज जारी प्रयागराज, कक्षा 12 में संस्कृत पढ़ाने जा रहा हूँ। संस्कृत में रघुवंश महाकाव्यम का द्वितीय सर्ग का कोर्स जो 12वीं कक्षा में निर्धारित है उसको मैं बताने जा रहा हूँ। रघुवंश महाकाव्यम से बोर्ड परीक्षा में सर्वप्रथम श्लोक के संदर्भ सहित हिंदी में व्याख्या, उसके पश्चात एक श्लोक की संस्कृत में व्याख्या, एक सूक्ति और 2 प्रश्न आता है। और महाकवि कालिदास के जीवन परिचय अथवा काव्यगत विशेषताओं के बारे में भी प्रश्न पूछा जाता है। तो जो आपने 11वीं कक्षा में जो कोर्स पढ़ा था, एक श्लोक से 40 श्लोक तक, उसके आगे 41वें श्लोक से और द्वितीय सर्ग पर्यंत तक अब 12वीं कक्षा में है। तो आपने 11वीं कक्षा में 40 श्लोक तक पढ़ा था। तो इसमें ये देखिए कि सिंह जो है कहता है कि हे राजन, आप लज्जा को छोड़कर लौट जाइए। गुरु के संबंध में अपने शिष्योचित भक्ति दिखला दी है, जो रक्षणीय वश शस्त्र से नहीं बचाई जा सकती, वह शस्त्रधारी की कीर्ति को नष्ट नहीं करती। जब जो है सिंह गाय, नंदनी गाय को अपने जबड़े में ले लेता है, तो उससे छुड़ाने के लिए जब राजा दिलीप तरकस से बाण निकालते हैं, तभी उनका हाथ उस तरकस में चिपक जाता है। उसके बाद सिंह यही कहता है कि यदि आप जैसे शस्त्रधारी लोग रक्षणीय वस्तु को शस्त्र के द्वारा रक्षा करने में असमर्थ रहते हैं, तो अपना शरीर दे करके भी अपनी रक्षणीय वस्तु की रक्षा कर लेते हैं। तो सिंह की इसी बात को लेकर राजा क्या सोचते हैं, 41वें श्लोक में वर्णन किया गया है। इसमें देखिए प्रसंग, सिंह की बातों से राजा पर होने वाली प्रतिक्रिया का वर्णन है। ये प्रसंग है। इति प्रगल्भं पुरुषाधिराजो मृगाधिराजस्य वचो निशम्य प्रत्याहतस्त्रो गिरीशप्रभावात् आत्मान्यवज्ञां शिथिलीचकार। संदर्भ: प्रस्तुत संस्कृत श्लोक हमारी पाठ्यपुस्तक
संस्कृत विषय के रघुवंश महाकाव्यम के द्वितीय सर्ग से अवतरित है। रघुवंश महाकाव्यम सर्वश्रेष्ठ संस्कृत कवि महाकवि कालिदास द्वारा रचित है। यह लघु त्रयी के अंतर्गत आता है। अब संस्कृत में संदर्भ। प्रस्तुत श्लोक महाकवि कालिदासेन विरचितः रघुवंश महाकाव्यस्य द्वितीय सर्गात् उद्धृतः अस्ति। प्रसंग। प्रस्तुत श्लोके मृगाधिराजस्य वचनं निशम्य राजा दिलीपस्य आत्मन्य अवज्ञां शिथिलीचकार इति वर्णनम् अस्ति। संस्कृत व्याख्या। मनुजाधिपतिः दिलीपः सिंहस्य पूर्वोक्तं दृष्टं वचनं श्रुत्वा महादेव प्रतापात् प्रत्याहतं प्रतिबद्धम् अस्त्रम् आयुधं यस्य तादृशः आत्मनि स्वविषये अवज्ञां तत्याजे इत्यर्थः। अन्वय। पुरुषाधिराजः पुरुषों के राजा, मृगाधिराजस्य पशुओं के राजा सिंह की इस प्रकार प्रकल्भम वचः, इस प्रकार ढिठाई पूर्ण आत्मविश्वास से पूर्ण वचः निशम्य वचन सुनकर गिरीश प्रभावात् महादेव के प्रभाव से प्रत्याहत अस्त्र का प्रभाव रुक गया है, ऐसा सोचकर आत्मन अवज्ञाम शिथिलीचकार अपने मन में जो अपमान का बोझ था उसे कम कर दिया। अर्थात अभी तक राजा दिलीप के शस्त्र का कोई रोक नहीं सका था, और पहली बार जब उनके शस्त्र के प्रहार के रास्ते में कोई रुकावट बना, और यह जानकर कि महादेव के प्रभाव से ऐसा हुआ है, वो संतुष्ट हो गए और अपने प्रति जो अपमान की भावना थी उसे कम कर दिया। अब राजा सिंह को उत्तर देने के लिए प्रस्तुत होते हैं।
देखिए श्लोक नंबर 2। प्रत्यब्रवीचैनमीषु प्रयोगे तत्पूर्वभङ्गी वितथ प्रयत्नः जडीकृतस्यम्बकवीक्षणेन वज्रं मुमुक्षन्निव वज्रपाणिः। संदर्भ तो जो पूर्व श्लोक का संदर्भ है वही संदर्भ रहेगा, प्रसंग थोड़ा बदल जाएगा। प्रसंग प्रस्तुत श्लोके राजा दिलीपः सिंहम उत्तरम अददात्। अन्वय देख रहे हैं ना। तत्पूर्व भंगे यश प्रयोगे वितथ प्रयत्न अतः वज्रम मुमुक्षन् त्रयम्बक वीक्षणेन जडीकृतः वज्रपाणिः इह स्थितो नृपः एनं प्रत्यब्रवीच। संस्कृत व्याख्या देखिए। सपूर्वोक्तः एव पूर्वः प्रथमः भंगः प्रतिबंधः यस्य यस्मिन् इस प्रयोगे विफल प्रयासः कुलिशं मोक्तुमिच्छन् त्रयम्बकस्य शिवस्य वीक्षणेन दृष्ट्या निस्पन्दीकृतः इन्द्रः यथा सिंह प्रत्यब्रवीत् च। हिंदी व्याख्या। तत्पूर्व भंगे ईसु प्रयोगे वितथ प्रयत्न। तत्पूर्व भंगे पहले आक्रमण के भंग वाले, अर्थात इस प्रकार उनके शस्त्र प्रयोग को भंग करने वाला ये पहला अवसर था। पहले शस्त्र प्रयोग में रुकावट पाने वाले, बाण के प्रयोग में ईसु प्रयोगे बाण के प्रयोग में वितथ प्रयत्न असफल प्रयत्न वाले, अतएव वज्रम मुमुक्षन् वज्र छोड़ने वाले, वज्रम मुमुक्षन् ब्रज छोड़ने की इच्छा रखने वाले, त्रयंबक इव भगवान शिव जी के देखने मात्र से निष्पन्दीकृत हो जाने वाले इंद्र की तरह राजा दिलीप इस सिंह से बोले, इस सिंह को उत्तर दिए।
यहाँ पे उपमा अलंकार है और उपेंद्र वज्रा छंद है। दो ही श्लोक आज पढ़िए।